इनको जेल के अंदर से ही शायद अगवा कर लिया गया है। खान साहब भरपूर तरीके से हिस्सा भी लेंगे और इंशाल्लाह सब चीज़ों को वॉच भी कर रहे हैं। 122 इसमें अलीम खान साहब मद्दे मुकाबले होंगे। जी हम तो कहते हैं जो मर्ज़ी आ जाए, अलीम खान तो क्या नवाज शरीफ आ जाए। अभी खबरें चली कि एक DSP ने उनसे कागजात नामजदगी छीन लिए थे, तो जब आप मियाँ वाली पहुँचे तो आपको क्या वहाँ मुश्किलात का सामना करना? जब भी हम खान साहब से मिलते हैं वो अपने केसेस के बारे में फ़िक्रमंद नहीं होते, वो अपने वर्कर के बारे में फ़िक्रमंद होते हैं। बल्ला ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, खान कह देगा कि मेरा फॉर एग्जांपल खरगोश है निशान, तो खरगोश को वोट पड़ जाएगा। सोशल मीडिया का दौर है, आवाम को 1 मिनट में खबर पहुंच जाती है। MYK न्यूज़ की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं MYK न्यूज़। मैं हूं नदीम खालिद। मेरे साथ इस वक्त इमरान खान के कागजात नामजदगी के लिए जिनको नामजद किया गया, राय मोहम्मद अली वकील हैं। इस वक्त इमरान खान साहब के तमाम हलकों में इन्होंने कागजात नामजदगी जमा करवाए और इनसे ये भी जानेंगे जब जेल के अंदर ये गए तो उस वक्त अफवाहें ये भी गर्दिश करना शुरू हो गई तमाम स्क्रीन्स पर कि इनको जेल के अंदर से ही शायद अगवा कर लिया गया है। तो क्या वो माजरा था, वो क्या कहानी थी, वो भी इनकी ज़ुबानी सुनेंगे। सबसे पहले इनसे जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। ये बताइएगा, इमरान खान साहब की जो इलेक्शन की हिकमत अमली है वो इलेक्शन में भरपूर तरीके से हिस्सा ले रहे हैं, आपकी मुलाकात भी हुई, तो क्या खान साहब का कहना था और क्या हिकमत अमली है? थैंक यू नदीम। सबसे पहले तो ये बताऊं कि देखें जब से रजीम चेंज हुआ है, जो PTI वैध पार्टी है जो इलेक्शन डिमांड कर रही है, खान साहब भरपूर तरीके से हिस्सा भी लेंगे और इंशाल्लाह सब चीज़ों को वॉच भी कर रहे हैं और जेल के अंदर रहते हुए भी इंशाल्लाह ऐसी भरपूर मुहिम चलेगी कि PTI कामयाब होगी। और ये बताइएगा, खान साहब कौन कौन से हल्के से बज़ाते खुद इलेक्शन लड़ेंगे और कहाँ कहाँ के कागजात नामजदगी जमा हो चुके हैं? ये खान साहब 2 हलकों से NA 89 मियाँ वाली और NA 122 लाहौर से इलेक्शन लड़ेंगे और उन दोनों हलकों में कागजात नामजदगी जमा हो चुकी है। और इसमें जो लाहौर का जो हल्का है NA 122, इसमें अलीम खान साहब मद्दे मुकाबले होंगे। जी हम तो कहते हैं जो मर्ज़ी आ जाए, अलीम खान तो क्या नवाज शरीफ आ जाए। और खान साहब के जो कागजात नामजदगी जब जमा आपने करवाने थे तो RO ऑफ़िस में आप गए होंगे, तो बहुत सारी ख़बरें ये भी चल रही हैं कि जो भी RO ऑफ़िस जाता है, चाहे वो वकील हो चाहे कोई नुमाइंदा हो, उसको वहाँ से पुलिस या तो कागजात छीन लेती है। और मियाँ वाली के अंदर भी एक ऐसा वाक़या पेश आया, तो इस हवाले से बताएं आपको कौन सी मुश्किलात का सामना करना? देखिए अभी मैं आपके सामने लाहौर हाई कोर्ट से निकल रहे हैं जस्टिस अली बाकी नजफ़ी की कोर्ट में, और यही ढेरों सैकड़ों शिकायत आ रही है। मतलब लोगों से प्रपोजर स्कैंडर उनसे अगवा किया जा रहा है, टॉर्चर किया जा रहा है लोगों को, उनके वकला को उठाया जा रहा है। आमिर सईद रां को रात उठा लिया, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट है, साबिक सेक्रेटरी लाहौर हाई कोर्ट बार रहा है, राना नासिर मुश्ताक है, उसको उठा लिया। इसी तरह जब आज मैं पहुंचा RO ऑफिस के बाहर तो मैंने जो चीज़ ऑब्ज़र्व की कि RO ऑफिस जो रिटर्निंग अफसर है ना, वो मुतलका SHO के मतहत काम कर रहा है। सबसे पहले तो SHO साहब ने हमें पूछा कि आपका कवरिंग कैंडिडेट कौन है। भाई तुम्हें क्या है कि हमारा कवरिंग कैंडिडेट इमरान खान का कवरिंग कैंडिडेट कौन हो सकता है? और दूसरा कि मुझे फ़ाइल चेक कराएं, ये करें वो करें। और SHO साहब आपसे पूछ? जी SHO साहब पूछ रहे थे। उन्होंने पहले मतलब वो कहते हैं हमने नहीं जाने देना। फिर हमने जब बात की तो जब हम कोर्ट के उसमें RO ऑफिस में इंटर हुए तो वहाँ पे भी वो SHO अंदर आ गए और वो चीज़ें ये पूछ रहे थे कि इनका कवरिंग कौन है क्या वो डॉक्यूमेंट जिस तरह उसने इंस्पेक्शन करनी होती है पूरी। मतलब RO जो रिटर्निंग अफसर है वो वहाँ का इख्तियार उसके पास नहीं है, उस SHO के पास सारा इख्तियार था। तो जिस तरह पूरे पंजाब में और पाकिस्तान में ये इन्होंने तबाही और जिस तरह वन साइडेड अगर इन्होंने बंदे को प्राइम मिनिस्टर बनाने का फ़ैसला कर लिया है, अवाम ने तो फ़ैसला नहीं किया। आपने देखा कि अवाम तो PTI के साथ खड़ी है। 9 मई के बाद जिस तरह का तशद्दुद और लोगों को अगवा बर बयान का जो सिलसिला चलता रहा, आज तक अवाम इससे ज़्यादा आगे खान साहब को सपोर्ट कर रही है। अच्छा सर, बताइएगा, जब आप मियाँ वाली में कागजात जमा करवाने गए, दूर का ज़िला है, वहाँ पर बैरिस्टर उमैर नियाज़ी के वालिद के हवाले से भी खबरें चलीं कि एक DSP ने उनसे कागजात नामजदगी छीन लिए थे, तो जब आप मियाँ वाली पहुँचे तो आपको क्या वहाँ मुश्किलात का सामना करना? जी बैरिस्टर उमैर खान नियाज़ी के जो वालिद हैं वो रिटायर्ड सेशन जज हैं और वकील हैं अब, और उनकी सिस्टर ने जब कागजात लिए तो लोकल जो DSP है उसने वो छीने हैं। अब देखें को आम गुंडा बदमाश नहीं है, ये पुलिस ये काम कर रही है
उसके अलावा जब हम लोग उधर गए तो मोटरवे पे तकरीबन इन्होंने इंटर ही नहीं होने दिया, बाहर फोर्स खड़ी की हुई थी, लेकिन हमने उससे इंटर चेंज करके हम लोग फिर वो कागजात जमा हमने करवा लिए। दूसरा आप आज का देखें, अभी मोने सिलाई की जो वालदा है वो एक बुज़ुर्ग खतून है और साबिक CM परवेज़ लाई साहब की बीवी हैं, उनसे जिस तरह छीन रहे हैं RO दफ्तर के अंदर कागज़, जो वीडियो भी वायरल हुई है। मतलब अब लोगों ने ख़वातीन को इस तरह, और हमारी जो जेलों में ख़वातीन है, भतीजा शाह ने कौन सा जुर्म किया है कि एक और सनम ने एक पर्चे में उठाते हैं, दूसरे में क्वेटा में उसको लेकर गए हैं। तो ये फसादियत का जो आखिरी हद्दों को ये जुल्म जो कर रहे हैं। खान साहब से आपकी जेल में मुलाकात हुई तो जेल में और भी खबरें चली। सबसे पहले तो जो मुलाकात हुई, तो इस मुलाकात का हवाल बताएं। बहुत सारे लोग जो हैं वो जानना चाहते होंगे कि आपकी 101 मुलाकात उनसे हुई, आपने कागजात नामजदगी पे साइन भी खान साहब के करवाए। तो खान साहब का इस हवाले से क्या मैसेज था, क्या इलेक्शन के हवाले से कोई बात की? नहीं, मेरी मुलाकात उस दिन तो नहीं हो सकी, क्योंकि इन्होंने जब मैं जेल में इंटर हुआ तो इन्होंने कागजात ले लिए और मुझे ऊपर एक कमरे में बिठा दिया, और तकरीबन 4-5 घंटे बाद वो कागजात मेरे हवाले किए। उस दिन मैं जो बेसिकली समझता, मैं तो अंदर था। जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब के पास हमारी कन्विक्शन थी कि CM फाइल थी, उसमें फ़ैसला रिज़र्व था। जब तक वो फ़ैसला अनाउंस नहीं हुआ इन्होंने साइन नहीं करवाए। और उससे एक दिन पहले मैं तकरीबन उस दिन हम 10 बजे से लेकर 4 बजे तक कोर्ट के अंदर खान साहब के साथ ही रहे। कोर्ट प्रोसीडिंग में 9-10 गवाह उस दिन किए। अभी मुझे पता चला है कि आज जज जो अबुल हसनात हैं, कल खान साहब की बेल भी हो चुकी है सैफर केस में, शाह महमूद कुरैशी साहब की दोनों की। और जिस तरह सैफर के केस के रिमार्क्स आए हैं जजेज़ के, ऑनरेबल जजेज़ की सुप्रीम कोर्ट में, और हम तो पहले कहते हैं कि ये सैफर केस नहीं है, सिफर केस है। ये कैसे हो सकता है कि आप अपने मुल्क के प्राइम मिनिस्टर को इस तरह झूठे केस में आपने बंद कर दिया, और जिस तरह खुफिया ट्रायल चलाया जा रहा है। तो जो आज हसनात साहब ने ऐसी स्पीड लगाई है कि तकरीबन तमाम गवाह अभी 5 बजे तक कोर्ट करके रिकॉर्ड भी कर लिए हैं, जबकि हमने तो उसका बाइकाट किया है। और जब वो हमारे वकला आज मौजूद नहीं, वो डे टू डे वो चला रहा है उसको। तो कोर्ट, अगर मैं समझता हूँ मैं कि जेल इंतज़ामिया इजाज़त दे तो वो तो रात को भी उधर ही सोए जेल में ही। तो खान साहब जो हैं वो अदालत ने, सुप्रीम कोर्ट ने एक फ़ैसला आया और उसमें उनको मासूम करार दिया गया। तो इस हवाले से आज सारा दिन हम देखते रहे, एक मुखालिफ पार्टी नून लीग सारा दिन उस पर ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करती रही और जजेस को एक दफ़ा फिर निशाना बनाते रहे और लाडला का खिताब और इस तरह के खिताब आज देते रहे। इस सारे हालात के बावजूद इस पर आप क्या कहें? नहीं, इस बात देखो, लाडला तो है, वो आवाम का लाडला है। आपने देखा कि खान साहब ने शौकत खान नाम क्रिकेट हीरो, फिर नामल यूनिवर्सिटी, आज तक उसने जो भी काम किए हैं, जब भी हम खान साहब से मिलते हैं वो अपने केसेस के बारे में फ़िक्रमंद नहीं होते, वो अपने वर्कर के बारे में फ़िक्रमंद होते हैं, वो पाकिस्तान के मुस्तकबिल के हवाले से फ़िक्रमंद होते हैं, वो पाकिस्तान की मईशत के बारे में फ़िक्रमंद होते हैं, वो जो ये जो करंट सिचुएशन चल रही है मुल्क, उसके बारे में वो फ़िक्रमंद होते हैं। लेकिन हमने एक दिन भी खान साहब को उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो कभी भी काम नहीं देखा, बल्कि डे बाई डे इंक्रीज़ हो रहा है। और वो कह रहे हैं कि इंशाल्लाह ये जिस तरह की भी ये जुल्म जबर कर रहे हैं, इंशाल्लाह 8 फरवरी जो है ना वो मेजॉरिटी के साथ PTI विन करेगी। तो खान साहब, अब जो मौजूदा हालात राय साहब आप देख रहे हैं मुल्क के अंदर PTI के साथ जो हो रहा है इस वक्त, तो इन हालात में किस तरह बहुत सारे कैंडिडेट जो हैं वो अपने कागजात नामजदगी जमा नहीं करवा सके, तो फिर ऐसे हालात में इलेक्शन से पहले ही जो ये मामला चल रहे हैं तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा PTI। देखिए, आज ECP के जो नुमाइंदे थे लाहौर हाई कोर्ट में, वो कहते हैं कि जज साहब को कि हमारा अख्तियार सिर्फ RO कलेक्ट करना है सिर्फ। उनको ये नहीं पता कि जब इलेक्शन शेड्यूल इशू हो जाए तो तमाम एग्जेक्टिव उनके मतहत आ जाती है। लेकिन इस मुल्क की बेबसी देख के कि एक पार्टी को निशाना बना के, और जिस तरह ये मकसद PTI को क्या है, एक इलेक्शन से ज़्यादा आप हरा लेंगे ना, आग ख़त्म तो नहीं हो सकती, नेक्स्ट इलेक्शन है। लेकिन हम तो कहते हैं इंशाल्लाह हम जीतेंगे और भरपूर तरीके से जीतेंगे, क्योंकि आवाम नहीं मान रही। आप देखा, नवाज शरीफ की बात आप कर रहे थे, लाडला जो है जब गिरफ़्तार हुआ है कितने लोग एहतजाज किए हैं। आज उसने जो किराए के बंदे लेकर आया है, मीनार पाकिस्तान में 400 बंदे इकट्ठे कर लिए, वो भी और अरबों रुपए का एक्सपेंस पे। हम कहते हैं अभी खान साहब को निकाले, लाहौर पूरा बाहर निकलेगा तो फिर बताइएगा। ये शहबाज शरीफ साहब लाहौर से इलेक्शन लड़ने के बजाय खुडियाँ से, जहाँ पे इन्होंने 4-5 जलसे भी वहाँ ही किए, तो क्या लाहौर के अंदर मामलात बहुत ख़राब हो गए हैं? आप तो मिलते मिलाते होंगे लोगों से। शहबाज शरीफ और उसकी कुकड़ी और उसकी खुडी, ये सब कुछ बढ़ गया है।
ये आप देखें बलूचिस्तान के हल्के ढूंढ रहे हैं और यहाँ पे ये कोशिश कर रहे हैं कि उन हलकों में पीटीआई का कोई कैंडिडेट कागज़ जमा ना करा सके जहाँ पे ये लाडले जमा करवाना चाह रहे हैं। तो ये इलेक्शन तो नहीं है, तो सिलेक्शन है। सिलेक्शन भी नहीं है, जुल्म है। ये पाकिस्तान के साथ जुल्म है, आइन के साथ जुल्म है, खिलवाड़ किया जा रहा है, जमहूरियत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। सर कोई इमरान खान साहब से आपकी मुलाकात भी हुई इस दौरान सारे? नहीं, मेरी काफ़ी मुलाकात हर हफ्ते दो मुलाकातें होती है ट्रायल के अंदर दौरान और वैसे भी। तो अब बल्ले का निशान वापस हो गया हुआ है, तो खान साहब इस हवाले से क्या मौक़िफ़ रखते हैं, क्या उनकी अब आगे पॉलिसी होगी? सर देखिए, ये पहला ईसीपी का जो यकतरफा और एक पार्टी को निशाना जो जिस तरह बनाया जा रहा है कि वैध पीटीआई का इंटर पार्टी इलेक्शन कुछ हालांकि 2022 में हमने करा दिया, उसके बावजूद अब भी कराया है। और ये एक पीछे आपको पता है जो सिस्टम चल रहा है पाकिस्तान में, तो तमाम इदारों को जो बेतुकीर किया जा रहा है। बल्ला ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, खान कह देगा कि मेरा फॉर एग्ज़ाम्पल खरगोश है निशान, तो खरगोश को वोट पड़ जाएगा। सोशल मीडिया का दौर है, आवाम को 1 मिनट में खबर पहुंच जाती है। आवाम तो एक मिनट, आप जो यूट्यूब है, सोशल मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, आवाम अवेयर है। इमरान खान का वोट है, वो बल्ला निशान नहीं तो कोई भी निशान हो जाएगा। वोट तो इमरान खान का, बल्ले का वोट नहीं है। इनको ये बात समझने की ज़रूरत है। ये भी कह रहे हैं कलम दवात पे इलेक्शन जो है वो हो सकता है, तो शेख साहब के साथ कोई? नहीं सर, और भी कई पार्टियों ने रब्ता किया, ये तभी लीडरशिप डिसाइड करेगी और फाइनल जो खान साहब डिसाइड करेंगे क्या करना है। शुक्रिया सर। हमारे साथ राय मोहम्मद अली साहब मौजूद हैं, इमरान खान साहब के वकील हैं और कागजात नामजदगी भी इन्होंने जमा करवाए हैं। इस हवाले से जो जेल में जो वाक़या पेश आया था वहाँ पर किस तरह बिठाया गया, 4-5 घंटे खान साहब से जो साइन होने थे उसके लिए इंतज़ार करवाया गया और एक दिन उससे पहले भी इसी तरह ही बिठाया गया। तो ऐसे हालात में पीटीआई इसके बावजूद मुकाबला भी कर रही है, मैदान के अंदर भी है, लेकिन मैदान जो है वो खुले में कोई मुकाबला करने के लिए इस वक्त राज़ी नहीं है। इसी के साथ मुझे दें इजाज़त, अल्लाह निगहबान।